हाय एवरीवन, दिस इज़ अशित, फाउंडर ऑफ क्विकशॉप.in। तो मेरा जो आज का बिजटॉक वीडियो है ये बेस्ड है स्पेक्स बिजनेस मॉडल के ऊपर। यस, स्पेक्स बिजनेस मॉडल। स्पेक्स बिजनेस मॉडल आप आजकल देख रहे होंगे, कहीं कहीं बहुत सारे ऐसे जगहों पे आप जाते होंगे तो आपको ऑफलाइन स्टोर्स जरूर ही नज़र आते होंगे, जिसमें सबसे बड़ा ब्रांड कहेंगे तो लेंसकार्ट है। लेंसकार्ट.com नोएडा बेस्ड कंपनी स्टार्टअप है। एंड अगर मैं सेकंड की बात करूं तो एक मेरे भी बहुत अच्छे जानने वाले हैं, फ्रेंड सर्कल में है, जिनका स्टार्टअप नेम है cleardekho.com। तो cleardekho.com भी है, सेकंड में आती है। आई थिंक कि सेकंड में उन्होंने भी एक्सपेंड किया अपने स्टार्टअप को। जो बिजनेस मॉडल है इन दोनों कंपनीज, दोनों स्टार्टअप का, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ पे है। सो कैसे ये स्पेक्स का स्टार्टअप होता है और कैसे आप अगर इंटरेस्टेड हैं स्पेक्स का स्टार्टअप करने में, जैसे हम सनग्लासेस भी इंक्लूड कर लेते हैं, स्पेक्सेस भी इंक्लूड कर लेते हैं, कैसे कर पाएंगे आप? तो देखिए, इसमें अगर बहुत ही इनिशियल और बहुत ही छोटे स्केल से अगर आप अपना स्टार्टअप इसमें स्टार्ट करेंगे, दैन उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले अपना R&D कर लो, क्या मार्केट साइज़ है आपका, क्या एंड यूज़र साइजेस हैं आपके। दूसरा, आपको पहले तो अपना एक प्लेटफॉर्म ऑनलाइन पे रेडी करना होगा। अगर आप ऑफलाइन स्टोर्स पे जाना चाहते हो, इसे फ्रेंचाइज पे स्केल करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितने बड़े स्केल पे ओपन करना चाहते हो, क्योंकि वो डिपेंड होता है आपके स्टॉक के ऊपर में। ठीक है, तो करना कैसे है? करना ये है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रेडर को पकड़ना पड़ेगा। ट्रेडर यानी मीडिएटर होता है, वो कोई भी स्पेक्स का हमें फ्रेम देता है। ठीक है, फ्रेम देता है, और जो ग्लासेस होती हैं वो आपको कहीं ना कहीं से बनवाना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर जब तक नहीं बताएगा कि उसके आईज़ में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि उसको लेंस किस टाइप का चाहिए। तो आपको वो फ्रेम प्रोवाइड कराएंगे। हाँ, अगर मैं बात करूं कि फैंसी स्पेक्सेस की, तो फैंसी स्पेक्सेस में तो किसी आई लाइसेंस की ज़रूरत है नहीं, तो वो तो आप ऑलरेडी वैसे ही फैंसी चीज़ें जो हैं उन्हीं ट्रेडर से यूज़ कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली आपको किसी न किसी कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपको वहाँ तक रीच करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी स्टाइलिश स्पेक्स के फ्रेम्स हो गए या फिर रेडीमेड जो स्टाइलिश फैंसी स्पेक्सेस होते हैं, लेंस जो होते हैं, वो आपको इंडिया में बहुत ही कम ट्रेडर्स मिलेंगे या फिर मीडिएटर मिलेंगे जो आपको प्रोवाइड करा पाएंगे। तो आपको वो बाहर अदर कंट्री से ही आपको लेना पड़ेगा। जैसे अगर मैं ज़्यादा बात करूं कि ज़्यादा कहाँ से ट्रेडिंग चलती थी, तो ज़्यादातर ट्रेडिंग चाइना से चलती थी, और ज़्यादातर ट्रेडिंग चाइना के नेबरहुड जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जैसे लाइक अगर मैं बात करूँ हांगकांग की भी बात कर लो, तो हांगकांग और चाइना ये एक मेजर कंट्रीज़ है जहाँ पे कि ये सारी चीज़ें बहुत ही कम इनिशियल प्राइजेस पे अवेलेबल हुआ करती थी। बट उसमें होता ये था कि उसमें स्टॉक आपको बड़ा लेना पड़ेगा, छोटे स्टॉक से काम नहीं चलेगा। दैट्स वाई मैंने आपको बोला कि पहले आपको स्केल करना पड़ेगा कि आपका रिक्वायरमेंट, आपका नीड क्या है। ऑनलाइन पे आ रहे हो तो आप कितना स्टॉक कर सकते हो, क्या आपका एक्सपेंडिचर है, कितना कैपिटल है आपका। और अगर ऑफलाइन में बात करूँ तो उसमें भी सेम, आपको कितना कैपिटल लगाना है या फिर कितना एक्सपेंडिचर है आपका, अगर फ्रेंचाइज मॉडल पे भी जा रहे हो तो लेंसकार्ट ने भी और cleardekho.com ने भी यही किया था। बट आप देखते होंगे कि लेंसकार्ट का अपना खुद का ब्रांड वैल्यू होता है, और खुद का उन्होंने ब्रांड अपना प्रेजेंस दे रखा है स्पेक्सेस के ऊपर में। तो वो कैसे होता है? तो जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत बड़ी ब्रांड है लेंसकार्ट और cleardekho.com, तो उनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ही बड़े साइज़ में होती है जो स्पेक्स हैं, तो वो अपने पास स्टॉक करती है। और उनको, क्योंकि अब क्या है कि उनका बहुत बड़ा एक मार्केट बना हुआ है, तो वो जैसा डिमांड करते हैं वैसा उनको प्रोवाइड किया जाता है जो मटेरियल है। तो फिर वो अपने इंडिया के अपने वेयर हाउस में उसको स्टॉक करते हैं, देन उसके ऊपर अपना जो भी ब्रांडिंग है वो ब्रांडिंग उन ग्लासेस के ऊपर करती है। बट आपको इनिशियल लेवल पे ब्रांडिंग नहीं मिलेगी, सो आपको उनका रेडीमेड ही यूज करना पड़ेगा। तो आपको किसी ना किसी एक पार्टी को पकड़ने, अगर मैं बात करूं कि लेंसकार्ट ने आपको 1000 का एक स्पेक्स का चार्ज दिया, बताया कि आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन बाद में अगर मैं देखूं कि उसमें हमारा कितना कॉस्ट सेविंग हो रहा है, कितना जो जेन्युइन रेवेन्यू है वो लग रहा है, तो वो आधे से भी कम हो जाता है। अगर मैं अगर बात करूं कि मैं एक ट्रेडर से अगर एक स्पेक्स मंगा रहा हूं, तो मुझे वो जो मार्केट वैल्यू है, जो ट्रेडर की मेरी B2B की वैल्यू है, वो एटलीस्ट कम से कम 200 से 150 तक पड़ेगी मुझे। लेकिन जब यहाँ पे आएगी तो रिटेल वैल्यू बढ़ जाती है उसकी B2C में। तो इसी अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि कितना रेवेन्यू का मार्जिन रहता है और कितना वो बचत कर पाते हैं लेंसकार्ट या cleardekho.com जैसे और भी अदर जो प्लेटफॉर्म जो स्पेक्सेस और सनग्लासेस में डील करती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ।
ठीक है। तो आप भी अगर स्टार्टअप करना चाहते हैं, अगर आपका भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप जरूर अपने सर्कल में जो आपके लॉबी है बिजनेस की, उसमें आप सर्च करें और देखिए कि कौन ट्रेडर है जो बाहर स्पेक्स में और इसमें डील कर रहे हैं, और उनको एक अच्छा सा डील दीजिए। वो आपको जरूर आपका ये फुलफिल करेंगे। एक बार जब आपका स्केल बड़ा हो जाएगा तो आपके पास बहुत सारे ट्रेडर्स आपके पास आके कॉन्टैक्ट करेंगे कि हम भी आपको ये चीज़ें सप्लाई करेंगे। तो आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें और मेरे वीडियो को अगर आप शेयर करना चाहते हैं ताकि कोई भी इसे स्पेक्स में अगर स्टार्टअप करना चाहते हैं तो वो उसको कहीं हो सकता है कि यूज़फुल हो उसके लिए ये वीडियो, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। बाकी आज का जो वीडियो था बिजटॉक में वो डेडिकेटेड था हमारे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो स्पेक्स में अगर स्टार्टअप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में बिजटॉक के ऊपर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।